दोस्तों सबसे पहले आप सभी यूट्यूब परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आपका ये साल 2025 बहुत ही अच्छा बीतेगा। इस साल में 7 नए नियम बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो कौन सा नियम में बदलाव हुआ है, अब आपको कौन सा काम कैसे करना पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप बताया गया है बदलाव की घड़ियां नजदीक, जीएसटी और एफडी को लेकर होगी नई व्यवस्था, पेंशन की निकासी होगी आसान। ये सभी नियम जो है यहाँ पर बदलाव किया गया है जो कि आज 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया है। नए साल में नए नियम, कहीं राहत तो कहीं जेब पर सीधा असर इसका जो है पड़ने वाला है। यहाँ पर बताया गया है बदलाव की घड़ियां नजदीक है, महज एक दिन बाद नए साल 2025 का आगाज होने वाला है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो कल के डेट में आया हुआ था, लेकिन इस वीडियो को हम आज 1 जनवरी 2025 को बना रहे हैं तो आज से इस नए नियम को लागू कर दिया गया है। इस नए साल में कई ऐसे नियमों को बदलाव होने जा रहा है जो सीधे तौर पर आपके घर और जेब पर असर डालने वाला है। पेंशन, जीएसटी पोर्टल, एफडी और यूपीआई में नए नियम लागू हो जाएंगे। आइए जानते हैं नए साल में लागू होने वाले नियमों के बारे में। यहाँ पर देखेंगे 7 नियम के बारे में जानकारी दिया गया है। ये सभी नियम में बदलाव किया गया है। सबसे पहले बताया गया है पेंशनर के लिए, यानी कि जो भी पेंशन लेते हैं, जिनको ईपीएफओ के द्वारा पेंशन मिलता है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। यानी कि ईपीएफओ का जो पैसा है वो अब आप किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। पहले जो है किसी भी लिमिटेड बैंक से आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब जो है ईपीएफओ का पैसा किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं। नए साल में ईपीएफओ पेंशनर को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पेंशनर पेंशन राशि को किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं होगी। नए प्रणाली से देश के 78 लाख से ज्यादा पेंशनधारियों को लाभ होगा। इससे लोगों के लिए अपनी सेविंग का मैसेज करना होगा और जरूरत के हिसाब से पैसे निकालना आसान हो जाएगा। यह सुविधा पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत है। यानी कि आज से इस नियम को लागू कर दिया गया है जो कि सभी ईपीएफओ के लिए धारक के लिए काफी आसान होने वाला है। अब आप किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो भी लोग यहाँ पर यूपीआई चलाते हैं उनके लिए यहाँ पर दूसरा नियम बताया गया है। यूपीआई 123 पे से 10,000 तक का भुगतान। पहले जो ये नियम था उसमें आप 5,000 रुपये तक का ही भुगतान कर सकते थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब आज से यानी 1 जनवरी 2025 से 10,000 रुपये तक का यूपीआई के द्वारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो कि यहाँ पर जो भी कीपैड फोन रखते हैं उनके लिए यह बहुत ही शानदार ऑप्शन निकल करके आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक में फीचर फोन होता है जिसे हम कीपैड फोन से जानते हैं, उस बटन वाले फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की है। इस नए साल में इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ते हुए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दी गई है। यानी कि ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। आईवीआर नंबर के जरिए आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। इसके लिए आईवीआर नंबर पर कॉल करना होगा और यूपीआई आईडी वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद पेमेंट संभव होगा। यानी कि पेमेंट जो है 123 पे कॉल करके कर सकते हैं। तो जितने भी कीपैड फोन रखते हैं उनके लिए काफी अच्छी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। बताया गया है किसान बिना गारंटी 2 लाख का लोन। यानी कि इससे पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिया जाता था किसानों को, वो 1,07,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन अब इसका भी लिमिट बढ़ा दिया गया है। 2 लाख रुपये तक जो है बिना गारंटी के लोन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को मिलने वाले लोन को लेकर 1 जनवरी 2025 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट को बढ़ोतरी के ऐलान के बाद संभव हुआ है। यानी कि ये जो नया नियम लागू किया गया है वो भारतीय रिजर्व बैंक जो चलता है इंडिया में उसके द्वारा लागू किया गया है। पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपये थी। इससे किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बड़े ऋण आसानी से मिल जाएंगे। यानी कि अब जो है किसानों को खेती करने के लिए 2 लाख रुपये तक का बिना गारंटी के लोन मिलेगा। इसमें आपको कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी पोर्टल पर अनिवार्य होगा MFR। यानी कि अब जो है जीएसटी पोर्टल पर यह नियम लागू होगा। यहाँ पर बताया गया नए साल में कार्रवाई के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFR अनिवार्य होगा। OTP जैसे एडिशन सिक्योर फीचर को बढ़ाना होगा। इससे जीएसटी पोर्टल
पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी हो जाएंगी। इसके अलावा EWB केवल पिछले 180 दिनों में जारी किए जाएंगे दस्तावेजों के लिए ही बनाए जा सकेंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स और इनोवेटिंग अप टू डेट रिकॉर्ड सुनिश्चित होते हैं। उसके बाद बताया गया है वीजा। अगर आप वीजा बनवाना चाहते हैं, इसमें भी आपको बहुत बड़ा छूट मिला है। बताया गया है वीजा अमेरिका के वीजा आवेदकों को राहत, यानी कि अमेरिका का अगर आप वीजा लेना चाहते हैं, क्या कुछ बताया गया है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। अमेरिकी व्यवस्था भारतीय गैर अप्रवासी वीजा आवेदकों को बिना अतिरिक्त शुल्क एक बार अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देगा। अतिरिक्त पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और भुगतान करना होगा। थाईलैंड के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी ई वीजा सिस्टम को विस्तार करेगा। किसी भी देश के पर्यटक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ई वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप थाईलैंड या अमेरिका जाने वाले हैं तो आप जो है इसके आधिकारिक वेबसाइट से वीजा बना सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। इसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क पे नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एफडी के बारे में जानकारी दिया गया है। बदलेंगे एनबीएफसी के व एफडी के नियम, यानी कि एफडी के नया नियम आ चुका है। इसमें बताया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी से एनबीएफसी और एचएफएफसी के साथ एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट्स निश्चित प्रतिशत रखने, डिपॉजिट का बीमा करवाने व अल्पकालीन डिपॉजिट वापस करने के नियम बदलेंगे। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी परिवर्तन इन वित्तीय संसाधनों के साथ फीवरा डिपॉजिट के लिए ब्याज दर, कार्यकाल और पात्रता मानदंड को प्रभावित करेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एफडी के लिए नियम दिया गया था। अब यहाँ पर एक और जानकारी दिया गया है जो कि चुनाव के लिए दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है चुनाव दिल्ली और बिहार में होने वाला है 20 चुनाव, यानी कि अब जो है 2025 में चुनाव होने वाला है जो कि दिल्ली और बिहार दोनों जगह पे होगा। बताया गया है 2025 में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, पहले दिल्ली और दूसरे बिहार। 2020 में दिल्ली में जहां लगातार जीत की हैट्रिक लगाकर आप मुखिया केजरीवाल ने भाजपा को झटका दिया था, वहीं बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इस बार भी केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में वापसी के लिए पूरी दम खोद रही है। वहीं बिहार में भाजपा व जेडीयू विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कमर कस रहे हैं। यानी कि अब जो है यहाँ पर 7 नियम बदल चुका है जो कि आज 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में बता दिए हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।